हे प्रणाम सबको। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हैं, अच्छे हों। और आई विल प्रे कि आप सब अच्छे हो, क्योंकि गर्मी बहुत है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। मतलब विदाउट बारिश, विदाउट रेन तो अब ये हाल हो गई है कि हम घर में भी, मतलब बाहर तो छोड़ दो, हम घर में भी क्या बोले, मतलब ठंडक नहीं पा रहे हैं। तो बाहर वालों का क्या हाल होता होगा। खैर, आज मैंने सोचा है कि मैं स्माइल करके बात करूँगी। कुछ फैक्ट्स हैं जो कि मैं एक्चुअल में आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। और फैक्ट्स क्या है? जो फैक्ट है वो है अबाउट अ गर्ल। मैं जो फैक्ट आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ वो एक लड़की के बारे में है। ऑब्वियस मेरे सारे प्रीवियस ब्लॉग जो भी आप लोग देख रहे होंगे तो सबको समझ में आ रहा होगा कि कुछ ब्लॉग्स में मैं नॉर्मली, मतलब या तो खुद के बारे में बात करती हूँ या तो अबाउट गर्ल और अबाउट वुमेंस, ऐसा ही कुछ मैं बात कर रही हूँ फ़िलहाल। तो स्पेशली मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे एक लड़की, जब तक वो लड़की बेटी है तब तक वो इवन हर एक चीज़ में सही है। मतलब उसकी गलतियाँ गलतियाँ नहीं होती हैं, वो कुछ कर दे ना आए तो इट डजेंट मैटर, कोई इशू नहीं है ये सारी चीज़ों में। बट अगर वही लड़की अगर एक बहू बन जाती है और उसने फिर सीख लिया है वो सारा कुछ करना, वो सारा चीज़ जो भी चीज़ें हैं, तो वो फिर भी कैसे गलत होती है। चलिए मैं आप लोगों के सामने कुछ कुछ फैक्ट्स रखती हूँ। एक लड़की है जिसको सबने बहुत गलत बोला है, बहुत गलत बोला, मतलब जिन्होंने कुछ लोग हैं जिन्होंने उसको सही बोला है, बट कुछ हैं जिन्होंने उसको बहुत गलत बोला है। मतलब कि वो ऐसी थी, वैसी थी, ये थी, वो थी, मतलब न जाने क्या क्या थी वो। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। वो लड़की अगर इतनी ही गलत थी, ठीक है, तो एक बात बताओ, कोई भी मतलब जैसे कि उस घर में है, किसी भी घर में अगर वो लड़की है तो जाहिर सी बात है कि उस घर के जितने भी फैमिली मेम्बर हैं सबको पता होगा कि हाँ वो लड़की तो बहुत गलत है। तो वो तो फिर उससे तो कोई काम भी नहीं बोल सकते वो लोग करने को, और उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं छोड़ सकते। फिर उसके बाद कुछ भी, मतलब इस टाइप से चीज़ें, या आप तो उससे फिर कुछ बोल भी नहीं सकते कि यार ऐसे नहीं, ऐसी चीज़ें। तो वो लड़की इतनी गलत है अगर, तो त 10 दिन के बाद से, चलो उसकी शादी के 10 दिन 12 दिन के बाद से ही आप उसको दे देते हो, मतलब किचन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और आपको पता है कि वो लड़की तो बहुत गलत है भाई। फिर भी जो कि उस लड़की ने 10 दिन पहले तक जो कि अपने मायके में थी तो उसने कुछ भी नहीं किया था, उसको कुछ नहीं पता। बट स्टिल 10 दिन के बाद से, 12 दिन के बाद से वो सारी चीज़ें करना शुरू कर देती है। चाहे जैसे भी, क्योंकि आजकल तो यूट्यूब और बहुत सारी चीज़ें इतनी एक्टिव हैं कि लोग फटाफट सीख लेते हैं, सीखने वाले। तो वो लड़की गलत है, बट फिर भी वो 10-12 दिन के बाद से ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेती है, ठीक है। उसके बाद वो लड़की गलत भी है, और क्योंकि घर में उसकी ननद भी हैं अपने बच्चों को लेकर, हस्बैंड को लेकर, तो उनके बच्चों को जब स्कूल जाना होता है तो वो लड़की उनके बच्चों के लिए लंच भी पैक करती है। और जबकि वो लड़की तो गलत है भाई, फिर भी वो लड़की उनके बच्चों के लिए पैक करती है लंच, फटाफट रेडी करती है, सुबह की चाय भी बना देती है। हुँ? और फिर भी वो लड़की गलत है। मतलब जो भाई, जो लड़कियां, जो बहुएं घर में अच्छी नहीं मानी जाती, जो बहुत
वैसे टाइप की होती है, मतलब आप समझ रहे हो मैं जो कहना चाहती हूँ। तो लोग तो नॉर्मली उनसे चीज़ें करवाने से बचते हैं। पर अगर कोई लड़की इतनी गलत हो तो 10 दिन के बाद से ही, और स्पेशली तब जब कि उसके हस्बैंड वहाँ नहीं है, उसके हस्बैंड आउट ऑफ सिटी हैं, क्योंकि उनको उनके वर्किंग प्लेस पर रहना था और उसको, लड़की को, अपने घर पर। ओके न, उसके बाद चलो ठीक है, चीज़ें जो भी हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो लड़की इतनी गलत है, फिर भी ननद 8 से 10 महीने के अपने बच्चे को उसी घर में छोड़ के चली जाती हैं। ठीक है। और अब याद रखना, क्योंकि ऐसा है कि वो लड़की तो भाई बहुत गलत है, वो तो अच्छी नहीं है, एकदम से बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फिर कैसे मतलब ननद अपने बच्चे को घर छोड़, मतलब उस अपने, वो भी बड़े बच्चे को नहीं, 8 से 10 महीने के बच्चे को छोड़कर दूसरे शहर चली जाती हैं रहने के लिए। और वहाँ पर वो पार्टीज़ करती हैं। ठीक है, मतलब पार्टीज़ में कोई कमी नहीं, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग में कोई कमी नहीं, बर्थडे पार्टी अटेंड करना, आराम से अपनी लाइफ को मतलब मस्त होके जीना, सोना खाना पीना, हर एक ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ करती हैं रात में। अब क्योंकि जिसके घर में भाई छोटे बच्चे होते हैं तो सबको पता है कि रात रात की नींद तो बर्बाद जाती ही जाती है। तो ये सारी चीज़ें करना, और क्योंकि वो भाई लड़की गलत है, फिर भी ये सारी चीज़ें कैसे हो गई, कैसे छोड़ के अपने बच्चे को चली गई। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं, और जब अगर वो लड़की इतनी ही गलत है भाई, तो जो दूसरे शहर से मतलब उस लड़की को फ़ोन करके ये बोलना कि उनके बच्चे के अ, जो बॉटल के वो निpples होते हैं उनको बॉयल कर देने को, मतलब ऑर्डर देना, उनके बच्चे के जो दूध का बॉटल होता है उसको बॉयल करने का ऑर्डर देना, मतलब दूसरे शहर से। वो लड़की है, गलत भी है, और वो मतलब अपने सिस्टर इन लॉ के बच्चे को संभाल भी रही है। ठीक है, और उसके बाद उसको ऑर्डर भी मिल रहा है कि वो मतलब अपने उनके बच्चे के नेपल्स को, मतलब बॉटल को, और वो सारी चीज़ जो है उसको वो बॉयल कर करके मतलब साफ़ भी कर दिया करे। ठीक है। और जबकि उन्हीं लोगों की नज़र में वो लड़की गलत है, तो जो लड़की इतनी गलत होती है, दुष्ट होती है, बदमाश है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमका है, तो फिर कैसे मतलब लोग ऑर्डर दे देते हैं और वो उस ऑर्डर को फॉलो भी करती है। ये कोई बहुत अजीब बात नहीं लग रही है आप लोगों को? अच्छा, अब उसके आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद क्योंकि लड़की तो गलत है भाई, तो भी एक एक रुपए के 1 रुपए का भी उसको खर्चा न मिलना, मतलब उसकी अपनी ज़रूरतें, अपनी नीड्स, अपनी रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं, वो डज़न्ट मैटर कि वो कैसे मतलब पूरा करती है, कैसे पूरा नहीं करती है, वो किसी को कोई लेना देना नहीं है। पर वो लड़की गलत है, तो फिर वो क्यों नहीं उनसे ज़बरदस्ती मांगती कि नहीं मुझे ये दो, मुझे वो दो? तो ये कैसे मतलब पॉसिबल है? नहीं। चलो इतना तो छोड़ दो। अ, जब उसके भाई की शादी रहती है, मतलब, तो उसको अपनी एक एक ज्वेलरी तक नहीं मतलब मिलती है कि वो अपने भाई की शादी में मतलब पहन सके। ठीक है, और क्योंकि वो लड़की गलत है तो फिर कैसे ये पॉसिबल हो गया? अब कोई लड़की अगर गलत होती है तो घर में तो न जाने कैसे चीज़ें होती है, वो तो सबको पता है। तो ऐसा कैसे हो गया कि एक लड़की गलत भी है और फिर भी वो मतलब उसको नहीं मिला ज्वेलरी अपनी भाई की शादी में पहनने के लिए? बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं है कि उसकी खुद की ज्वेलरी उसके भाई की शादी में उसको पहनने को नहीं मिला। उसके बाद वो लड़की इतनी गलत है, फिर भी वो अपने मायके में रहती है, और उनके उनके सिस्टर इन लॉ के बच्चे, यानी कि ननद के बच्चे, मतलब वहाँ उसके मतलब घर ससुराल में रहते हैं, और उनकी सिस्टर इन लॉ यानी कि उनकी ननद गई हैं घूमने,
ठीक है। तो उस मतलब उस लड़की को उसके मायके से ये कह के बुलाया जाता है कि बच्चे हैं यहाँ पर, आ जाओ। और वो, क्योंकि उसको और कुछ और दिन अपने मायके में रहना था, पर फिर भी वो ऑल ऑफ सडन नेक्स्ट डे वो वापस वहाँ अपने ससुराल जाती है सिर्फ उनके बच्चों को देखने के लिए। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर लड़की इतनी गलत है तो उसको कैसे कोई बुला सकते हैं भाई। आश्चर्य वाली बात नहीं लग रही कि कैसे उसको कोई बुला कर ले, मतलब बुला लिया कि नहीं आ जाओ, और वो लड़की चली जाती। भाई अगर कोई गलत और अ, वैसी जैसा मतलब बताया गया है कि ऐसी लड़की है, तो वो कैसे मान गई। उसके बाद हर एक मैटर में चलो हर एक सामान को बोल, मतलब जितनी भी सामान की नीड है, यहाँ से 600-800 किलोमीटर दूर रहने वाली सिस्टर इन लॉ एक एक सामान, मतलब जब भी जो भी चीज़ों की नीड, तो ये चाहना वो चाहना, ऐसे चाहना वैसे चाहना, और यहाँ से वो सामान वहाँ तक जाता भी था। और कितनी अजीब बात है ना कि अगर एक लड़की इतनी ही गलत है तो वो उसने सामान को, अपने घर के सामान को कैसे जाने दिया, कैसे जाने दिया कि मतलब कि हर एक टाइम उनको यहाँ से सामान चाहिए होगा, जबकि वो खुद इतनी कैपेबल हैं, उनके हस्बैंड खुद इतने कैपेबल हैं कि वो सारे सामान को ख़रीद सकते हैं, उन्हें कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट फिर भी कितनी अजीब बात है कि यहाँ से सामान जाता है और वो लड़की गलत होती फिर भी वो नहीं बोलती, कुछ नहीं रोकती है किसी को कि नहीं 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 जाना चाहिए, नहीं। उसके बाद वहाँ घर में कोई भी प्रॉब्लम होने पर, जब कुछ भी हो, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो लड़की को उसके मायके छोड़ दिया जाना। हर बार हर बार उसको उसके मायके छोड़ दिया जाना, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद उसको वापस लेकर जाना। मतलब अगर लड़की इतनी बुरी होती तो उसको तो वैसे जाना ही नहीं चाहिए फिर तो, बट फिर भी वो लड़की जाती है। तो इन सारी चीज़ों से तंग आकर, मतलब बार बार अपने मायके आना, यार सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, तो वो ऐसा अपने ही एक दूसरे घर में जाकर रहने की बात करती है, ताकि दुनिया, मतलब सबको ये ना लगे कि चीज़ें ख़राब है। मतलब वो बाहर भी नहीं जाने देना चाहती है। मतलब ऐसा क्यों? लड़की तो बहुत गलत है भाई, लड़की तो बहुत गलत है ना। तो वो फिर क्यों, मतलब चाहे खुद कोई प्रॉब्लम हो, बाहर जाके सबको मतलब हंसते हुए दिखाना और वीडियो बनाना, ये करना वो करना, तो ऐसा क्यों? लड़की तो बहुत गलत है, उसको तो पूरा, वो कहते हैं ना, रेडियो बन जाना चाहिए फिर तो। फिर खुद रोकर उसको ऐसा हंस कर दिखाने की क्या ज़रूरत थी। अच्छा, जब उनकी सिस्टर इन लॉ घर में इंटर करें, ठीक है, तो उनको यहाँ आते से जिम जाने की बहुत जल्दी, मतलब जिम जाना अपने बच्चों को छोड़ के उस लड़की के भरोसे, और वो लड़की उन बच्चों को नहला भी रही है, उन बच्चों को देख भी रही है, उन बच्चों को टाइम से, सबसे बड़ी बात कि नाश्ता भी दे रही है। यार मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि वो लड़की तो इतनी गलत है, वो क्यों कर रही है ये सारी चीज़ें। लड़की तो गलत है ना, वो क्यों कर रही है इतनी सारी चीज़ें। उसे क्या लेना देना है भाई, किसी के बच्चे भूखे रहें, उसे क्या करना है। पर वो नाश्ता भी दे रही है, खाना भी दे रही है, और वो गलत भी है। बात कुछ समझ नहीं आई। अच्छा, शादी के दूसरे दिन की बात, शादी के दूसरे दिन ही उस लड़की के मतलब जितनी भी ज्वेलरी थी, सारी ज्वेलरी को ले लिया जाना, और लेकर एक एक ज्वेलरी को लिखना, लिख कर रखना। उसके बाद उस लड़की का उसकी जो खुद की ज्वेलरीज पर इतना हक नहीं कि वो अपनी ज्वेलरी को अपने मन मुताबिक यूज़ कर सके, ठीक है। क्योंकि अगर वो निकाल ले या फिर वो कुछ कर ले तो उसको एक एक हिसाब देना पड़ता था। तो सारी ज्वेलरी लेकर सिर्फ उसको काम भर की ज्वेलरी दी गई। पर वो लड़की तो गलत है भाई, कैसा ऐसे हो गया। उस लड़की ने ये क्यों नहीं कहा कि मुझे मेरी ज्वेलरी चाहिए। वो तो लड़की गलत है, वो तो लड़की भाई बदमाश है। वो कैसे अपनी ज्वेलरी
किसी को भी मतलब दे दी। और चलो दे तो दी, कोई बात नहीं। मतलब ऐसा कि उसको खुद की ज्वेलरी यूज़ करने के लिए मतलब रिपोर्ट देना पड़ता था। और लड़की गलत भी है भाई। जो लड़कियां गलत होती हैं वो अपना तो छोड़ दो, दूसरों का भी लेकर बैठ जाती हैं। पर उसको तो खुद ही अपने पूरी चीज़ें ना मिली, और वो लड़की गलत भी है। अच्छा, जब नंद घर में प्रवेश करें तो वो लड़की बोलती है नंद से, अरे दी, मायके में आई है, बैठ के खाइए। लेकिन ये कैसे हो गया भाई? वो लड़की तो इतनी गलत है, वो अपनी नंद को बैठाकर कैसे खिलाएगी? और वही नंद उसको पलट कर कहती हैं, मतलब मायके में आए हैं, खुद काम करके खा रहे हैं। तो ये चीज़ तो थोड़ी समझ में नहीं आई कि वो लड़की इतनी गलत है, फिर भी वो अपने मतलब सिस्टर इन लॉ को इतना बोल रही है कि मतलब बैठ के खाइए, उनके लिए सब कुछ करने को तैयार है। और वो वही उठ के खड़ी होके बोले कि लड़की गलत है। घर में कोई भी गेस्ट आ जाए और ऐसा कभी ना हुआ हो कि वो लड़की ने खातिरदारी ना की हो। एक से एक मतलब चटाकेदार व्यंजन और मतलब तमाम चीज़ें, मतलब नाश्ता से लेके खाना से लेके रात तक की चीज़ों में मतलब कि क्या ही ना वो बनाकर खिला दे। और पर वो ऐसा क्यों कर रही थी भाई? वो लड़की तो बहुत गलत है। तो वो क्यों कर रही थी वो सारी चीज़ें, वो सारी अच्छी चीज़ें वो क्यों कर रही थी हमेशा? ऐसी तमाम बातें हैं, तमाम बातें हैं जो हम बोल सकते हैं, और हैं क्योंकि हमने देखी हैं। पर सच में एक चीज़ मैं मतलब बोलूँगी ये अपने एक्सपीरियंस से, कि जो गलत होता है वो सच में गलत होता है, हर जगह गलत नहीं होता।